मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जनता की भारी उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ बम्पर बहुमत पर सवार होकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 26 मई को केंद्र की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर आज तक सरकार का 6 महीने का समय पूरा हो चुका है। आर्थिक मोर्चे से लेकर विदेशी मोर्चे तक, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक सरकार ने कई फैसले लिए और कई वादे पूरे किए। लेकिन चुनावी अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, तो जाहिर है कि सरकार के 6 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा भी इसी आधार पर किया जाएगा। सरकार ने जिन फैसलों से लोगों के अच्छे दिन आने का वादा सरकार कर रही है, उन पर गौर करें तो पिछले 6 महीनों में पेट्रोल की कीमत 72 से घटकर 64 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। डीजल के दाम भी 57 से घटकर 53 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं। तेल की कीमतें कम होने से महंगाई में भी गिरावट आई है। थोक महंगाई दर अक्टूबर में घटकर 1.77% रह गई, जो 5 साल में सबसे कम है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई की थोक दर भी घटकर 2.7% रह गई है। सब्जियों से लेकर चीनी, खाद्य तेल और सीमेंट जैसी वस्तुओं के दामों में गिरावट आई है। वहीं बाजार की बात करें तो यह दिन ब दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। सोना भी 28,000 से टूटकर 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। साथ ही सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग को रियायत भी दी है। विकास दर में तेजी के संकेत हैं और तमाम एजेंसियां भारत की रेटिंग भी बढ़ा रही हैं। आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक मिल रही कामयाबी से सरकार गदगद है और उसका मानना है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। लोगों को राहत मिली है महंगाई से। दूसरी बात है कि सरकार होने का एहसास आया है। पहले तो सरकार था ही नहीं, पहले तो निर्णय हो ही नहीं रहा था। अब पूरे रोज निर्णय हो रहे, हर मंत्रालय में निर्णय हो रहे और लोगों के लिए सुविधा की बातें बन रही है। विदेश नीति में ऐसी पहल की कि दुनिया में भारत का नंबर बढ़ा। 6 महीने में सरकार के 6 बड़े कदमों की बात करें तो गरीबों के लिए हर घर में बैंक खाता खोलने के लिए मोदी सरकार ने जन धन योजना की शुरुआत की, जो बड़े पैमाने पर सफल रही है। मोदी सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाकर गांव के विकास का खाका खींचा है। देश के हर नागरिक को सफाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर के निर्माताओं को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा मिशन शुरू किया है, जिसका नाम मेक इन इंडिया रखा गया है। तेजी से विकास के लिए देश को डिजिटल डाटा की तरफ सरकार ले जा रही है और इसलिए डिजिटल इंडिया अभियान चल रहा है, जिससे न केवल कामकाज में तेजी आएगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आजादी के बाद देश के विकास का खाका खींचने में जुटे योजना आयोग को भंग करके मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ये तो वो बड़ी योजनाएं हैं जो जनता से सीधे जुड़ी हैं। लेकिन 6 महीने में सरकार के बड़े फैसलों की बात करें तो रक्षा, रेलवे, बीमा और रियल एस्टेट में एफडीआई से आर्थिक रफ्तार को गति देने और रोजगार पैदा करने की कोशिश हो रही है। कोयला खदान आवंटन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो रही है। हाईवे के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। पुराने कानूनों को हटाया जा रहा है तो किसान विकास पत्र योजना दोबारा शुरू की गई है। रक्षा के क्षेत्र पर सरकार तेजी से फैसले लेकर सौदों को हरी झंडी दे रही है, तो सुरक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों में अटके परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। कूटनीतिक मोर्चे पर पीएम मोदी का डंका बज रहा है। अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, गंगा की सफाई, स्किल इंडिया जैसी तमाम योजनाओं के लिए धन जुटाए जा रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस पर बराक ओबामा को बुलाकर बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। हर विदेश यात्रा में प्रवासी भारतीयों को लुभाने में भी पीएम कामयाब रहे हैं। संघर्ष विराम उल्लंघन पर पाकिस्तान को करारा जवाब देकर भी उन्होंने वाहवाही लूटी है। बात घरेलू मोर्चे की करें तो जनता से सीधे संवाद की पीएम की पहल जबरदस्त लोकप्रिय रही है। फेसबुक, ट्विटर और MyGov.in से तो पीएम जनता से जुड़ रही हैं। रेडियो पर मन की बात ने तो जनता से अनूठा संवाद कायम किया है। शिक्षक दिवस पर बच्चों के बीच गए तो दिवाली पर सियाचिन जाकर भी वो लोगों के दिलों पर छा गए।
तमाम उपलब्धियों के बाद भी विपक्ष को सरकार के 6 महीने के कामकाज में कुछ भी नया और बेहतर नजर नहीं आ रहा है। घोषणाएं और आश्वासन का जो पिछले 6 महीने इनका रिकॉर्ड रहा है, आम जनता अब चाहती है कि इसका कुछ क्रियान्वयन दिखे, आम साधारण व्यक्ति को कुछ राहत मिले। अभी तक तो अच्छे दिन की जगह अच्छे सितारे ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बड़ा सवाल जनता की कसौटी पर खरा उतरने का है और इसके काफी हद तक संकेत झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजों से मिल जाएंगे। विपक्ष भले ही सरकार की नीतियों से नाखुश हो, लेकिन उद्योग जगत को मोदी सरकार की नीतियों से उम्मीद जगी है और उसे अब आस है ब्याज दरों में कटौती की। एनडीए सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। इतने कम वक्त में किसी चमत्कार की उम्मीद करना तो गलत होगा, लेकिन यह भरोसा जरूर था कि हालात बदलेंगे। डीडी न्यूज।